व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया और उसके हाथ खजाना लग गया। दरअसल उस व्यक्ति के दादा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 500 रुपए के शेयर खरीदे थे। खरीदने के बाद कभी बेचे नहीं, बाद में उनकी मृत्यु हो गई और अब उसके पोते के हाथ वह सर्टिफिकेट लग गए, जिससे पता चलता है कि उसे वो पैसा मिल सकता है। व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहानी चंडीगढ़ की है। एक डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ तन्मय मोतीवाला ने सोशल मीडिया पर शेयर खरीद के जुड़े बॉन्ड को अपलोड किया और पूरी कहानी बताई। उसने लिखा, पावर ऑफ होल्डिंग एक्टिविटी। उन्होंने लिखा, मेरे दादा ने 1994 में 500 रुपए के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर खरीदे थे। उन्होंने खरीदे और फिर वे भूल गए। और तो और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने शेयर खरीदे क्यों थे और अब भी होल्डिंग में हैं। उन्होंने आगे बताया, मुझे वो सर्टिफिकेट तब मिले जब हम अपने परिवार की होल्डिंग्स को एक जगह पर जुटा रहे थे। जैसे ही डॉक्टर मोतीवाला ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली तो वायरल होने लगी। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि 1994 में 500 रुपए का निवेश अब कितना हो चुका है। डॉक्टर मोतीवाला ने एक और पोस्ट डाली और लिखा कि डिविडेंड्स को छोड़ दिया जाए तो फिलहाल उन 500 रुपए के शेयरों की वैल्यू 3,75,000 रुपए हो चुकी है। सुनने में हालांकि यह अमाउंट काफी लगता हो, मगर सही से कैलकुलेशन देखा जाए तो यह 750 गुना रिटर्न हो चुका है, जो कि काफी बड़ा है। अपने दादा के शेयरों के हकदार डॉक्टर मोतीवाला ने बताया कि पहले कागज पर लिखित में शेयर खरीदे जाते थे, अब डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है। पहले के फिजिकल शेयरों को डीमेट में डलवाना काफी थकाऊ प्रक्रिया है। डीमेट में डिजिटली ही इन शेयरों को बेचा जा सकता है। उन्होंने बताया, कई सारी समस्याएं हैं। हमने इस काम के लिए एक सलाहकार एडवाइजर की सहायता ली है, क्योंकि ये प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी है। नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी से लेकर पता, सिग्नेचर इत्यादि मिसमैच हो सकते हैं। सलाहकार होने के बावजूद लंबा समय लग रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि फिलहाल उन्हें कैश की कोई जरूरत नहीं है, तो शेयर बेचने का कोई मन नहीं बनाया है। मार्केट में शेयर मार्केट को लेकर तमाम खबरें आप देखते हैं। शेयर मार्केट जब डाउन होता है तब भी इशू वाली बात खबरें देते हैं हम, और शेयर मार्केट जब ऊपर आता है तब भी हम खबरें आपको देते रहते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर तन्मय मोतीवाला जी। 30 साल पहले इनके दादाजी ने 500 रुपये लगाए थे शेयर मार्केट में और आज उनकी जो वैल्यू है वो 3.25 लाख रुपए है। जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। सर, क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएंगे? सर, मैं खुद भी एक निवेशक हूँ 6-7 साल से। मेडिकल के साथ साथ ये निवेश करने का मेरा भी एक रुचि रही है, और इसी दौरान हम घर के जो पोर्टफोलियो है उसको कंसोलिडेट करने की प्रक्रिया में थे, जहाँ सारे फैमिली की होल्डिंग्स एक जगह कर रहे थे। और इसमें ही हमें कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स प्राप्त हुए सर्च करते वक्त, और उसमें से एक शेयर सर्टिफिकेट जो था SBI का था, और ये 1994 के IPO का है शायद। अब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, तो इस चीज़ों को फिर हमने लेकर एक पिक्चर ले ली और ट्विटर पे डाला था कि भाई 1994 में ली हुई चीज़ आज के आसपास उसकी वैल्यूएशन जो बन रही थी वो 3.25 लाख के आसपास है। तो एक पावर ऑफ होल्डिंग इक्विटी का एक मैसेज देकर इसे ट्वीट किया था और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। मैसेज ये था कि सर, अगर हम अच्छे कंपनीज पे निवेश करते हैं और उसको उस चीज़ को ज़्यादा समय तक बार बार खरीदना बेचना ना करें, तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ हम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। और जैसे मेरे दादाजी को कुछ आइडिया नहीं था, उन्होंने भी किसी ने कहा उसके दौर पे उन्होंने खरीद कर रख दिया और भूल गए, और जब वो बाद में रिकवर हुआ तो काफ़ी एक अच्छी वेल्थ जनरेट हो गई थी। 3.25 लाख बहुत लोगों के लिए आज की डेट में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक छोटे अमाउंट को निवेश करके उन्होंने जो उतना जनरेट किया, इट्स अ स्टोरी। आई थिंक 16% के आसपास का ही रिटर्न बनता है। बट देन आप ये देखिए कि अगर 30 साल की आपकी अवधि है होल्ड करने की, तो एक अच्छा कॉर्पस जनरेट हो जाता है। तो आज आपका पर्पस क्या है? क्योंकि आपने ट्विटर पर डाला, फिर उसके बाद कमेंट आए, लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया रखी, तो मतलब मकसद क्या है आपका? अब देखिए सर, ये मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ वायरल हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए। पहली चीज़ तो एक जो मुझे समझ में आया कि बहुत सारे लोगों के घर में ऐसे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं और लोगों को बड़ी समस्या आ रही है उसको कन्वर्ट कराने के लिए, क्योंकि बहुत बार नाम गड़बड़ होता है या फ़ोन नंबर नहीं है वहाँ पे, या एड्रेस गड़बड़ है। तो वो सारी चीज़ों को कवर करने के लिए लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए। तो उसमें यही रहेगा कि हमने भी किसी एडवाइज़र के थ्रू किया है, तो आप किसी एडवाइज़र की सहायता लें, वो ज़्यादा बेटर वे है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों का कहना होता है कि इसकी जगह MRF के शेयर ले लिए होते, इसकी जगह लैंड ले लिया होता, गोल्ड ले लिया होता। तो मेरा ये मैसेज है कि आप, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, जिसकी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त में उन्होंने जितना भी किया, इट्स मोर देन इनफ। तो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं।
और जो आज के निवेशक हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे एंड से कि अगर आपको इन्फ्लेशन की जो दर है 6 से 8% के आसपास की जो महंगाई की दर रहती है उसको बीट करना है तो अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो वो उसको बीट नहीं कर पाएगा, इवन एफडी भी नहीं कर पाएगी। तो हमारे लिए निवेश करना सबसे ज़रूरी होता है आज की डेट में। अब उसको आप सीख के करें या फिर किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के माध्यम से करें या फिर म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, जहाँ पे आप हर मंथ एक छोटा अमाउंट एसआईपी के रूप में डालते हैं तो एक अच्छा कॉर्पस हम 10, 20 या 30 साल में जनरेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये 4.25 लाख रुपए आप कैसे ले गए आप? तो ये 4.25 लाख रुपए जब डीमैट में ये पूरा कन्वर्ट होने की प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद ये डीमैटेलाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। इसे बेचने का हमारा कोई उद्देश्य अभी है नहीं क्योंकि कैश की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और अभी पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में, तो हमारा एम यही रहेगा कि इसको होल्ड करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप हमारे जो पीएसयूज़ हैं उनमें निवेश करें, तो उसमें से एक हिस्सा ये भी है, तो कंपाउंडिंग की जर्नी को जारी रखेंगे। दादाजी की ये बात है 30 साल पहले पुरानी बात है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि शेयर मार्केट में आप अक्सर देखते हैं कि लोग इतना अंदर चले जाते हैं, इस तरीके से 24 घंटे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बर्बाद होता है तो कोई आगे बढ़ता है। उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? सर, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो पूरे दिन भर लगे रहते हैं वो एक फुल टाइम जॉब है, वो एक ऐसा नहीं है कि आप अपने काम में बैठकर कुछ भी कर रहे हैं बिना समझे, ना चार्ट्स के पैटर्न समझ रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग हो जाता है। और दूसरा जो इन्वेस्टिंग है जो बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है, उसके लिए ये कहूँगा कि ये सबके लिए शायद पॉसिबल है, क्योंकि मैं भी खुद जब 6 साल से कर रहा था तो मेरी ड्यूटीज़ होती थी सुबह से लेकर रात तक, फ्री कभी होते नहीं थे। तो वो पैसा एक बार आपने निवेश किया और फिर आपको देखने का भी उतना वक्त नहीं मिलेगा, उसमें वेल्थ अच्छा ग्रो होता है। तो इन्वेस्ट करना बहुत लोगों के लिए बेटर होता है। 5-10% में बाय सेल करते रहना, उसमें शायद आप अपनी कंपाउंडिंग की जो जर्नी है उसको आप इफेक्ट कर देते हैं। तो अच्छी कंपनीज में निवेश करें, लंबे समय तक होल्ड करें और बेटिंग ना करें कि भाई आज 5 रुपये बढ़ गया खरीद लिया, 5 रुपये गिर गया बेच दिया। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और ये सारी चीज़ें में आप एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं, तो उसके बाद जाएं। मोटा पैसा जो आपके इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए उसको इस समय ना लगाएं, आप उसको धीरे धीरे करके निवेश करके, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक्स हो, उनके माध्यम से आप पैसा अपने लिए अर्जित करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है। 30 साल पहले दादाजी ने 500 रुपये, लगता है 500 रुपीज़ लगाए थे, आज उसकी वैल्यू 4.25 लाख रुपये हो गई है। और जिस तरीके से उन्होंने शेयर मार्केट वालों को संदेश दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।